औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद गला से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, इसके अलावा कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे मूव और अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे और साथ में ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा guys, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी फ्री लाइफ टाइम के लिए। हमारी वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, इसलिए इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे बिल्कुल ले लेना। आप अपने ट्रेडिंग के जो डिसीजन है वो आप अपनी मर्जी और इक्विटी के मुताबिक, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक लीजिए, क्योंकि ट्रेड एक रिस्की है, इसलिए आप इसके अपनी जनरल डिसीजन जो आपका अपना टेक्निकल एनालिसिस है उसके मुताबिक लीजिए। चलें गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूं कि forex factory.com आपके सामने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज 21 अगस्त 2025 4:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, जो कि इस वक्त लास्ट मार्केट टाइम जो है ना वो 14 अगस्त को जब आया था तो वो ये पॉजिटिव था। आज कंसीडर किया जाता है 2.6 के। इससे अगर अबाउ एप्लीकेशंस होती हैं तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव होगा, और अगर इससे नीचे आती हैं तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो उसके बाद अगर तो उसके बाद हमारे पास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, 5:45 के फ्लैश पीएमआई का डाटा है। उसके अलावा साथ ही फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा है। 6 बजे जो है ना वो एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है, और उसके बाद जो है ना वो एक ये कोई खास खबर नहीं है। तो लिहाजा टोटल्स हमारे पास आज जो है ना वो 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं और 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। तो आज यूएस सेशन में काफी ज्यादा मार्केट जो है ना वो मूव हो सकती है। उससे पहले रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, और थोड़ा बहुत आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलें, सबसे पहले चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो गाइस बताता चलूं, आज का जो सीपी ट्रेड है वो 3346.5 है। कल अगर आपको याद हो तो कल का हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो 313.6 था, और एग्जैक्टली $380 की मूव मार्केट ने उससे ऊपर की है। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूं, इससे नीचे चुके मार्केट है, और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत चीजों को देखना होगा कि एक कैंडल्स क्लोज हुई है, दूसरी तीसरी कैंडल इस टाइम आगाज हुआ है इसके। तो ऑफ कोर्स हम सेलिंग प्रेशर है इस टाइम, और हम इसके रीटेस्ट के ऊपर सेल को देखेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3332 का लेवल हो सकता है। यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक करी और इसको ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट 3306 और 3300 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। अगर इससे ऊपर मार्केट M30 क्लोज करती है, उसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3358.5 लास्ट मार्केट का जो हाई था। मार्केट वहां से रिजेक्ट होती है, और अगर ब्रेक करने में कामयाब हो गई उसी इसी जोन को, तो मार्केट 3388 और 90 का एरिया लगाती हुई देगी। यह है मार्केट की रेंज आज की। इस वक्त सेलिंग प्रेशर जो है ना वो 80% है, और उसके आगे भी देखते हैं कि सेल का वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है। चलें, अगर यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूं तो डीएक्सवाई की मूव को अगर देखें तो डीएक्सवाई AH1 के ऊपर जो है ना वो बेरिश है, और बाकी सारे टाइम फ्रेम के ऊपर 5 मिनट, 15 मिनट, एक 4 घंटा और एक दिन का जो वॉल्यूम जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा इस तो अगर ये कैंडल ऑफ कोर्स 98/3 से ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पे भी ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक करती है, इससे पीछे देखें तो मार्केट का बुलिश इनगल्फिंग बनाई हुई है, और इसका रीटेस्ट मार्केट ने की है, और रीटेस्ट करके अपसाइड की तरफ जा रही है। और अगर यूएस, मेरा ये मानना है कि थोड़ा ये अभी प्रेशर अपसाइड की तरफ रखेगी, और फिर उसके बाद गोल्ड जो और फिर यहाँ पे ये जो लेवल है 98/3, और यहाँ से मार्केट दोबारा से माइट भी पॉसिबल रिजेक्ट हो, लेकिन ये अपना ट्रेंड जो है ना वो सिर्फ इस टाइम फ्रेम के ऊपर रखे हुए हैं। अदरवाइज बाकी सारे टाइम फ्रेम के ऊपर इसने अपना ट्रेंड जो है ना वो
बुलिश रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चेक करें तो ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है और मेरा ये मानना है कि यूएस सेशन तक ये मजीद अपसाइड की तरफ जाएगी। यूएस सेशन में डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर डाटा पॉजिटिव रहा जिसके चांसेस ज्यादा है तो मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हम गोल्ड के ऊपर देखते हैं कि क्या मूव बनती है। चले सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। गाइस कल देखे मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं आप, कि मार्केट ने डाउन साइड की तरफ जो है ना वो शो किया रुख, लेकिन अगले ही कैंडल जो है ना मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज की है, इंस्टीट्यूशनल इंडियन गल्फ कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में बायर ने एंट्री की है। तो क्या ये फेक थी या फिर मार्केट में एक लिक्विडिटी हंट करने की कोशिश की गई है? तो अभी जो मार्केट गैप अप से ओपन हुई और उस गैप को फिल करने के बाद मार्केट मजीद नीचे ड्रॉप भी हुई है, ऑलमोस्ट $6 मार्केट नीचे ड्रॉप हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि पहला मार्केट का अगर इसी तरह वॉल्यूम सेल का इंक्रीज रहा तो पहला जो टारगेट है वो 333 का एरिया है और यहाँ से मार्केट पुल बैक करेगी 40 तक 45 तक जाएगी। अगर फिर रिजेक्ट हो गई तो फिर मार्केट 3323 का लेवल आज लगा सकती है और फिर बुलिश हो सकती है। ठीक है, ये एनालिसिस डेली का है। और अगर हम H4 के ऊपर देखें तो गाइस H4 के ऊपर और ट्रांसपेरेंट आपको चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे देखें कल का ये एक सेल का वॉल्यूम, मैंने आपको सेल का जोन बताया था 3346 और 3351। मार्केट ऊपर आती रही और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और यहाँ पे हमने प्रीमियम के अंदर सेल दी थी, उसका स्टॉप लॉस भी हुआ है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ से बाय भी दी, उसका टेक प्रॉफिट भी हुआ है। तो कल टेक प्रॉफिट भी रहा और स्टॉप लॉस भी, तो ओवरऑल एवरेज हमारी जीरो। ठीक है, तो आज देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। यहाँ पे देखें गाइस तो ये आपके सामने सेल का जो है ना वो जोन है जिसके ऊपर मार्केट ने एक डोजी कैंडल्स बनाई है और रिजेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग दी है। तो क्या ये मजीद डाउन साइड की तरफ जा दी? अब देखिए नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना मार्केट ने हाई मूव किया 3351 तक और लो जो डेली का था वो 3311 कुछ, तो यहाँ मार्केट ने एक का रिट्रेसमेंट भी है 38.2%, 3336, 50% 3331 और 3326.8 जो है ना वो 61.88% मार्केट का लो। इस वक्त अगर आप देखें तो सेल का वॉल्यूम आपको 100% नजर आ रहा है। इसका मतलब है सेल का काफी प्रेशर है और आप सेल स्कैल्पिंग करें तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं इस टाइम, क्योंकि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को हिट करेगी। अच्छा, ये जो 31 और 26 के दरमियान का लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर से मार्केट का एक डिमांड जोन भी आ गया 3325 और 3321 का, ये फर्स्ट डिमांड जोन है। और उसके बाद अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो 3318 और 31 का एरिया जो है ना 11 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे आपको पता है वही पुराने लेवल्स हैं, ये सपोर्ट है 3300 की और फिर 3292 और 81 का एरिया। नीचे अभी हम मजीद डिस्कस नहीं करते। और अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक आती है, थोड़ा सा मैं ड्रा करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मार्केट आती है और इस लेवल को टच करने के बाद अपसाइड की तरफ अगर मुड़ने की कोशिश करती है और फिर इस लेवल को ब्रेक करती है, ज़ाहिर है वापस आएगी, तो फिर ये वाला जोन इतना हैवी नहीं रहेगा, जो है ना वो वीक है। इसके ऊपर जाती है तो फिर ये वाला लेवल सेलिंग जोन का जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, 3358 और 62 का, और फिर ऊपर वाला 3374 और 80 का लेवल। अब आपको मैं दो चीजें समझाता हूँ यहाँ पे। अब आप सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस के लेवल भी बता रहे हैं और सपोर्ट के लेवल भी। देखिए मार्केट का ट्रेंड को देखना है, मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जितना अपसाइड H1 की बात कर रहा हूँ, H1 पे बुलिश है और यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, तो जहां से डिमांड जोन बनेगी वहां पे हम बाइंग आपको बताएंगे। और ये जो आपको डिमांड जोन बता रहे हैं यहाँ पे आप बाय करें ना करें, लेकिन इस जगह पे अपने सेल नहीं करना। और ये जो आपको सेलिंग जोन बता रहे हैं यहाँ पे आप सेल करें ना करें, लेकिन इस जगह पे बाय नहीं करना। तो आप काफी समझदारी से ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए आपको दोनों जोन बताए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल के अंदर स्टॉक होते हैं और बहुत सारे लोग जो है बाय के अंदर, तो वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आपकी राय क्या है इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, H4 के ऊपर गाइस देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास बनती है। आ, गाइस ये आपके सामने H4 है और यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट जो है ना डिसेंडिंग चैनल के ऊपर है और मार्केट लॉस लगा के उसके बाद अपसाइड की तरफ गई और यहीं से ही रिजेक्ट हुई है। अगर आप
टोटल मूव को कम शायदा करें तो 3336, 3331 और 3326 के एरिया बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट। और अगर इससे भी नीचे मार्केट आ गई तो फिर ये डिमांड जोन आपका काम करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको तीन रेजिस्टेंस बताता हूँ, तीन सपोर्ट, आगे उनकी रीजन भी बताऊंगा। 3353 जो पहली जो है ना रेजिस्टेंस है, 3370 दूसरी, और 3384 और 88 तीसरी। सपोर्ट की बात की जाए तो 3326 फर्स्ट सपोर्ट है। उसके अलावा 3311 दूसरी सपोर्ट है, और 3296 तीसरी सपोर्ट है। मैं अब आपको ना रीजन के साथ इसकी बताता हूँ, ताकि आप लोग जो मैं अक्सर ड्रॉ करके रखता हूँ, और ताकि आपको लिए आसानी हो। इस वक्त गाइस मार्केट जो है वो एग्जैक्टली इसी के ऊपर है। आज है 21 अगस्त 2025, मार्केट है 3342 के ऊपर। H4 का ये टाइम फ्रेम है, मार्केट का H4 का ट्रेंड जो है ना बेरिश है। हम सप्लाई जोन को जानने की कोशिश करते हैं विद रीजन। पहली रेजिस्टेंस आपको बताऊं 3351, जो कि रिसेंटली रिजेक्शन जोन है और प्राइस फेल हुई है, वहां पे सस्टेन नहीं हो सकी और वहां से मार्केट गिर गई। दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो 3365 है, जो कि लास्ट टाइम प्रीवियस सप्लाई लेवल था, ठीक है। और उसके बाद 3380, ठीक है, वो मेजर सप्लाई एरिया है, जहां पे वैलिड जो है ना वो बुलिश मोमेंटम बेरिश, वहां पे अपना बाय वाले जो है ना वो अपना प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हैं, और मार्केट का प्रीमियम वर्जन भी है, ठीक है। अब हम डिमांड जोन के ऊपर बात करते हैं, तो पहली नियरेस्ट जो डिमांड है इस वक्त वो 3330 का लेवल है, जो कि मार्केट का रीटेस्ट लेवल भी है इंट्राडे का, और डेली का रीटेस्ट लेवल भी है। और एटलीस्ट एच वन के ऊपर भी मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है 3330 का। और 3315 जो है रिसेंटली लो मार्केट ने इसके आसपास लगाया, तो यहां से मार्केट दोबारा से एक सपोर्ट मोमेंटम बना सकती है। और 3300 साइकोलॉजी लेवल है, जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर किया जाता है। अच्छा, ईएफएमएस ट्रेड का आउटलुक जो है ना वो ये मानता है कि मार्केट 3351 से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और इस वक्त 3342 के ऊपर है, 100% सेल का वॉल्यूम चल रहा है। अब बेरिश सिनेरियो मोमेंटम तब कायम रखेगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट 3330 से नीचे H4 क्लोज करेगी, ठीक है। और फिर मार्केट आराम के साथ 3315 और 3300 का लेवल लगाएगी। लेकिन अगर 3351 से ऊपर H4 क्लोज कर देती है, ठीक है, R1 से, तो फिर मार्केट अगेन बुलिश मोमेंटम बनाएगी, और फिर 3365 के बाद 3385 का लेवल भी लगा सकती है। आई होप मेरा ये आउटलाइन आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।